ससुराल में औरत की एक गलती उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, लेकिन वो गलती आखिर है क्या? हर औरत चाहती है कि उसका ससुराल खुशियों से भरा हो, उसे सास अपनी बेटी समझे, हस्बैंड उसका साथ दे और घर में सुकून हो। लेकिन अक्सर हम एक गलती कर देते हैं, हम सबको खुश करने के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हैं। क्या आप जानती हैं कि ससुराल में औरत अक्सर एक ऐसी गलती करती है जो शुरू में तो बहुत छोटी महसूस होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वही गलती सबसे बड़ा दुःख बन जाती है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि बहुत सी औरतें ये गलती बिना सोचे समझे करती रहती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो गलती आखिर क्या है और इसे अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगी और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रही होंगी। ये थी मॉर्निंग की रूटीन और साथ-साथ आपको काम भी नज़र आते ही रहेंगे। और साथ-साथ मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करूँगी जो कि आप लोगों की लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग भी इस बात को जानें, इसको समझें। और अगर आप लोग भी ये मिस्टेक्स कर रही हैं ना, तो अपनी लाइफ से इन सारी गलतियों को आज ही निकाल दें और अपनी अहमियत को समझें और अपने आप को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें, ताकि आप लोगों की लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजरे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं शाज़िया कोसर, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। उनके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है कि उनकी रिपोर्ट्स भी अच्छी आएँ, उनकी बीमारी जो है वो ज़्यादा उनके जिस्म में ना फैले। उनके बच्चे भी हैं और अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फरमाए और उनकी लंबी ज़िंदगी हो, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जब हम लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जितना भी हमारा आराम होता है, सुकून होता है, या फिर अपनी जितनी भी खुशियाँ होती हैं उनको अपने हाथों से कुर्बान करना शुरू कर देते हैं ना, जब उनको दाँव पे लगा देते हैं, तो यकीन कर लें दूसरे भी उसकी फ़िक्र नहीं करते। दूसरे भी सिर्फ़ यही देखते हैं कि आप लोग खुद को कितनी अहमियत देते हैं या फिर अपने आप को आप लोग कितनी प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप लोगों ने खुद को बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोगों ने अपने बच्चों की और अपनी ज़रूरियात की या अपनी खुशियों की प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखनी है और उसके बाद आप लोगों ने देखना है। बहुत सी ख़वातीन ऐसे करती भी हैं, हालाँकि मैं ऐसा नहीं करती। मैं अक्सर यही करती हूँ कि मैं अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है या फिर किसी को कोई काम पड़ गया मुझसे, तो मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, जितनी हो सके हेल्प कर सकूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना कि क्या आप लोग ऐसी हैं कि आप अपने आराम के लिए यानी कि दूसरों की आसानी के लिए अपना आराम जो है ना वो कुर्बान कर देती हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जो दूसरों को खुश करने के लिए आप लोग जो है अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, दूसरों के काम आने लग जाना है। दूसरों ने अगर कोई काम आपको कह दिया है किसी ने भी, तो वो आप लोगों ने करने लग जाना है। मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं ना जो कि हम लोग करते चले जाते हैं और सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में। नंबर 2 पे मेरा पॉइंट ये है आप लोगों के साथ, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी भी लगे तो भी आप लोगों ने कमेंट में बताना है, और अगर अच्छी भी लगे तो भी बताना है, ज़रूर बताना है। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहता है कि आप लोगों की क्या इस बारे में ओपिनियन है और आप लोग क्या समझते हैं कि मैंने जो आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस किया वो ज़्यादा बेस्ट था, अच्छा था या नहीं था। यहाँ पे मैं बना रही थी साबित मसर का सालन बना रही थी साथ-साथ, और साथ-साथ मैं दूध बॉयल कर रही थी। आप लोग वो भी साथ-साथ देखते जाएँ और साथ-साथ आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जो है ना वो कैसे लग रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट है हर बात बर्दाश्त करना, अपनी फीलिंग्स छुपाना और हर बार सिर्फ इस डर से कंप्रोमाइज़ कर लेना कि लोग क्या कहेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग हर बार सिर्फ यही सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो उस वक़्त भी बातें करते रहते हैं जब आप लोगों के घर में खाने को कुछ नहीं होता। कभी किसी ने आके आपको खाने के लिए दिया कि चलो आज आपने खाना नहीं बनाया तो आज हमारे घर से खाना ले लो, या फिर आप लोगों के पास अगर पहनने को कोई अच्छे कपड़े नहीं है, आप लोगों के पास कपड़े फट चुके हैं, हम ले देते हैं आपको। कभी किसी ने कहा, अगर नहीं कहा तो फिर यकीन कर लीजिए आपकी फ़िक्र किसी को नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है और अपनी आसानियों के बारे में आप लोगों ने सोचना है। अगर कोई बात कोई गलत कहे तो उसका जवाब देना आप लोगों को आना चाहिए। अगर कोई आप लोगों के हक़ में बोलता है तो भी आप लोगों को उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, दिल से उसकी अच्छाई को मानना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं,
और आप लोगों के नेबर्स भी हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमारे साथ अच्छा भी चल रहे होते हैं, लेकिन हमें अक्सर पहचान नहीं होती उन लोगों की जो कि हमारी दिल से फ़िक्र करते हैं और हमारी कदर भी करते हैं। इसलिए माय डियर सिस्टर्स, हमेशा जो है ना अपनों को पहचान के चलें और जो आपकी फ़िक्र करते हैं उनकी हमेशा कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें और उन्हें हमेशा अपने साथ कनेक्टेड रखें और उनके साथ जुड़ के रहें, कभी भी उनसे नाराज़ ना हो। अगर वो आपसे नाराज़ हो जाएँ तो आप लोग सॉरी फ़ौरन कर लिया करें ताकि वो कभी आपकी ज़िंदगी से दूर ना हो सकें। भई मैं तो अपनी गलती पे माफ़ी माँग लेती हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर खुदा न खास्ता आप लोगों से कभी कोई मिस्टेक हो जाए, तो क्या आप लोग माफ़ी माँग लेती हैं किसी से, अपने यानी कि अपने रिलेटिव्स में, अपने बहन-भाइयों से, फ्रेंड्स से, अपनी यानी कि किसी से भी जो भी आप लोगों के अपने हैं, रिलेटिव्स हैं। ये जो रिश्तेदार होते हैं ना बहुत अच्छे, यानी कि एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। रिश्तेदारों में कौन आ जाते हैं? सबसे क्लोज़ आप लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं वो आपके बहन-भाई। बहन-भाइयों का एक ऐसा रिश्ता होता है, भाइयों से भी ज़्यादा अच्छा जो है ना वो बहनों का आपस में जो बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की लाइफ़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुज़रेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरी बहनों को ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको बहुत सी खुशियाँ दे, बहुत सी कामयाबियाँ दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो सारी बहनें अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब और भी ज़्यादा अच्छे करे, आमीन। अच्छा जी, नंबर 3 पॉइंट में आ जाता है, रिश्ता निभाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी इज़्ज़त और अपना सुकून खोना रिश्ता निभाना नहीं होता। अगर आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं कि आपके रिलेटिव्स में ही किसी रिश्ते को लें। चले हस्बैंड वाइफ़ का रिश्ते पे बात कर लेते हैं कि अक्सर जो शौहर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, इंसल्टिव जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी वाइफ़ के साथ। ऐसा इसलिए भी होता है, अच्छा मैंने एक वीडियो में कहा था कि जो अनएजुकेटेड मर्द होते हैं ना वो अपनी बीवियों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। फिर एक सिस्टर का कमेंट आया था कि अनएजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग जो ना ख़ानदानी ऐसे होते हैं, बदतमीज़ और मुँह फट और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले और फसादी। मैं वो कह रही थी कि मेरे अपने एक बहनोई ऐसे हैं, मेरी सिस्टर जो है ना वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हैं और वो खुद भी मेरे बहनोई भी एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी सिस्टर की इतनी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। तो चलें वो एक ही कमेंट को अगर सामने रखा जाए तो ये देखते हैं कि जो मर्द होता है ना, मर्द कभी भी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो एजुकेटेड क्यों है, वो पढ़ी लिखी क्यों है, उसमें कोई टैलेंट क्यों है। भई अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एजुकेटेड हूँ, मेरे हस्बैंड जो है ना मुझसे हसद करते हैं इस वजह से कि मैं एजुकेटेड क्यों हूँ, मैं पढ़ी लिखी क्यों। कभी भी एक दिन भी उन्होंने ये अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा किया, अल्लाह ताला का कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह का शुक्र है मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, मेरा जो भी मसला हो वो हल कर देती है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है कि मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ कि ये काम कैसे करना है, तो वो फिर मुझे बता देती है कि ये कैसे करना है। ये नहीं शुक्र करना कि बीवी अच्छी मिल गई है, चलो एजुकेटेड है, उससे हर चीज़ आती है, ठीक है ना। ये एक मर्द की फितरत होती है, वो कभी भी अपनी जो वाइफ होती है ना उसको अपने से ऊपर नहीं देख सकता। बहुत से कम मर्द होंगे जो देखना पसंद करते होंगे, ठीक है। दुनिया में ऐसे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसा मैंने आप लोगों को अभी रियल लाइफ का अपना एक्सपीरियंस बताया है, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट में आ जाता है कि आपके ख्याल में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसमें से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगता है या फिर आपके दिल को छू गया या फिर आपको हर्टिंग भी लगा। क्योंकि मैंने आज लैंग्वेज ऐसी कुछ स्ट्रिक्ट यूज़ की है, लेकिन मैंने मुआशरे को सामने रखते हुए और लोगों की जो मर्दों की असल फितरत होती है ना उसको सामने रखते हुए आप लोगों के साथ जो है ना वो ये बातें शेयर की हैं। यकीन कर लें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि अगर आप लोगों को मैं अभी बता दूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप अपने हस्बैंड की इंसल्ट कर रही हैं या फिर अपने हस्बैंड के बारे में आप ऐसे बोल रही हैं। भाई जैसे वो हैं मैं वैसा आप लोगों को बता रही होती हूँ, मैं कुछ खुद से नहीं बता रही होती। और एक बात और भी है कि मैंने अपने हस्बैंड को एक दफ़ा बोला भी था कि मैंने ये सारा कुछ जो आप मेरे साथ सलूक करते हैं ना वो मैंने सबको बताना शुरू कर देना है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। आपको अगर पता चल गया ना कि मैं आपके बारे में ये चीज़ें लोगों को बताती हूँ तो फिर आप लोग ने मेरे साथ झगड़ा नहीं करना, कहते बता लो जिसको बताना है, मुझे नहीं फ़िक्र, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए मैंने ऐसे ही रहना है, मैं नहीं चेंज होता। तो यही बात होती है दिमाग की और एक एजुकेटेड इंसान में फ़र्क यही होता है कि आपके साथ बोलना उसका कैसा है, लहजा कैसा है, रवैया कैसा है, या फिर
कैसे आप लोगों के साथ वो ट्रीट करते हैं। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना, ये आप लोगों ने देखनी है, सुननी है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आपको इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए हुई, तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना दूँगी इसी टॉपिक पे, और आप लोगों के साथ लाज़मी कुछ और टिप्स भी, बातें भी शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को मिस्टेक्स नहीं करनी है। देखिए ना, हम लोग इंसान हैं, इंसान से गलती भी हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ससुराल को इतना कम से कम फ्लेक्सिबल ज़रूर होना चाहिए, या फिर शौहर को, कि अगर बीवी से कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको इग्नोर करो या उसे समझाओ, कंप्रोमाइज़ कर लो। जब वो एक फैमिली, एक पूरा खानदान छोड़कर आई हुई होती है, वो हर चीज़ को सह रही होती है, हर बात को बर्दाश्त कर रही होती है, सिर्फ़ इसलिए कि खानदान की इज़्ज़त जो है ना वो बनी रहे। तो फिर मर्द जो है ना, वो क्यों नहीं अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर सकते, या फिर अपना लहज़ा दुरुस्त कर सकते बीवियों के साथ, या फिर अच्छी तरह से क्यों नहीं रह सकते। दूसरों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर लेते हैं, लेकिन घर में बीवी के साथ जैसा सलूक करते हैं वो सिर्फ़ बीवी ही जानती है, सबकी बीवियाँ ही जानती हैं, और वही सिर्फ़ सह रही होती हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आप लोगों का भी पाला कभी ऐसे इंसान से पड़ा है जो कि ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड रखते हों, या फिर सामने और बर्बाद में और